गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जो कि पुण्य श्लोक हैं, जिनकी कीर्ति अमर है, उनके विषय में सबसे पहले मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वे देश की पांडित्य परंपरा के उद्भट मनीषी हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें 2 वर्ष पूर्व बादरायण पुरस्कार से विभूषित किया है तथा वे विगत 15 वर्षों से जयपुर में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य शास्त्र का अध्ययन करवा रहे हैं और विशिष्टाद्वैत, न्याय, वेदांत इस परंपरा के उद्भट मनीषी आदरणीय अग्रज पंडित श्री उमेश नेपाल जी से मैं आग्रह करता हूँ वे कृपया यहाँ पधार कर गोस्वामी जी महाराज को अपनी प्रणामांजलि समर्पित करेंगे। डॉक्टर उमेश नेपाल जी। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लगभग ये कहा जाए कि जो भारतीय संस्कृति के नाम से जिस संस्कृति को आज हम जानते हैं, उस संस्कृति के क्रांति का सूत्रपात का दिन है, क्योंकि आज ही तुलसीदास जी महाराज का अवतार दिवस है। वो एक संत परंपरा के जाज्वल्यमान विभूति तो हैं ही, परंतु उनकी गणना आचार्य कोटि में भी होती है। तुलसीदास जी महाराज के साहित्य से मेरा परिचय 3-4 साल से अधिक नहीं है, क्योंकि हिंदी ही बाद में मैंने सीखा है और उनके साहित्य का अध्ययन या सामान्य सा परिचय बहुत बाद में हुआ है। परंतु जब उनके ग्रंथ का अनुशीलन करते समय मानस जी का 4था श्लोक जब पढ़ा तब एकदम रोमांचित सा हो गया मैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि भगवान को और हनुमान जी को एक ही कोटि में खड़ा रखा है, एक ही कोटि में रखा है, द्वंद्व समास कर दिया उसमें भी। कवीश्वर कपीश्वरऊ एक ही जगह लाके खड़ा करके दोनों की वंदना कर रहे हैं। जैसी वंदना हनुमान जी को कर रहे हैं वैसी ही वंदना वाल्मीकि जी को भी कर रहे हैं। और इसमें भी अभ्यर्हित, अधिक पूजनीय, अधिक श्रद्धास्पद कवीश्वर है, क्योंकि द्वंद्व समास में अब यहाँ पर जब विनिगमना नहीं है, जो अभ्यर्हित होता है उसका पूर्व में उच्चारण होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कपीश्वर कवीश्वरौ नहीं कहा, कवीश्वर कपीश्वरौ कहा। पहले वाल्मीकि जी का नाम लिया, फिर हनुमान जी का नाम लिया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि वो वाल्मीकि जी को गुरु के रूप में देख रहे हैं और हनुमान जी सीधे भगवत्ता की लगभग कोटि में हैं। वो तो गुरु और भगवान में किसको पहले प्रणाम किया जाए, कौन अभ्यर्हित है, कौन अधिक पूजनीय है? तो सीधी बात यह है, जिसका हम पे अधिक उपकार है उसकी अधिक पूजा करनी चाहिए। तो आचार्यों ने विचार किया गुरु और भगवान में किसका उपकार बड़ा है। ये विचार करने पर यह सिद्धांत दिया कि देखो भाई, उपकार तो भगवान का ही बड़ा है, गुरु का उपकार इतना बड़ा नहीं है, बड़े उपकारी तो भगवान ही है। यह सिद्धांत दिया। क्यों? इसलिए कि जो हमारे अनादि अविद्या है, अज्ञान है, वासनाएं हैं, मिथ्या ज्ञान है, उसका नाश भगवत संबंध से नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि भगवान का संबंध तो हमारे साथ अनादि है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, भगवान हमारे सखा हैं, हित बुद्धि के साथ हमारे साथ ही रह रहे हैं। इसका हित करना है, इसका हित करना है, इस संकल्प को छोड़े बगैर अनादिकाल से हमारे साथ भगवान हैं। भगवान का और हमारा वियोग एक क्षण के भी लिए हुआ नहीं, लेकिन हमारा कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ, संसार में भटक ही रहे हैं। लेकिन जिस जन्म में, जिस क्षण में, जिस दिन सद्गुरु का दर्शन हो जाता है, सद्गुरु से भेंट हो जाती है, फिर अविद्या के लिए, अज्ञान के लिए वो अंतिम क्षण है। उस जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म अज्ञान का जन्म नहीं होगा फिर। तो गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। भगवान के सन्निधान से भी, गुरु का सन्निधान, भगवान के भगवत संबंध से भी आचार्य संबंध बड़ा है। तो इस बड़े आचार्य संबंध को कृपा से कराने वाले भगवान हैं। आचार्य भगवान से संबंध का ज्ञान करा देते हैं और भगवान आचार्य के साथ संबंध करा देते हैं। इसलिए आचार्य ने उपकार किया, वो क्या है? उन्होंने केवल ज्ञान करा दिया, तेरा और भगवान का संबंध है, देख, पहले से विद्यमान संबंध का ज्ञान कराया, इतना है आचार्य का उपकार। लेकिन भगवान ने उस आचार्य का सामने लाके खड़ा कर दिया जिसने हमारी अनादि कष्टों को दूर कर दिया। तो भगवान की कृपा बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ को दिया है। आचार्य ने बहुत बड़ी चीज़ को नहीं दिया, जो प्राप्त था उसी को दिया है, लेकिन भगवान ने आचार्य जैसे चीज़ को दिया है। इसलिए भगवान की कृपा बहुत बड़ी है, ऐसा सिद्धांत किया गया। तो भगवान को पहले प्रणाम करना चाहिए, आचार्य को क्यों पहले प्रणाम किया जाए? तब भी ये कहा जाता है, आचार्य के साथ संबंध होने पर, जब आचार्य हमें भगवत संबंध का ज्ञान करा देता है, हम उस परम चैतन्य से जुड़े हुए हैं, सच्चिदानंद मय स्वरूप से हमारा नित्य संबंध है। इस ज्ञान को कराने के बाद आचार्य के साथ जो संबंध है, उस संबंध की निवृत्ति, उस संबंध का नाश नहीं होता है, वो भी वैसा ही चलता है। इसीलिए वैष्णवों के संप्रदाय में आजकल हो गया, सबके देखा सीखी में बोलने लग गए कि साकेत धाम हो गया, वैकुंठ लोक गमन हो गया, परम पद हो गया, बोलने लग गए हैं। लेकिन सांप्रदायिक रूप में यही बोला जाता है जब कोई चले जाते हैं कि उन्होंने आचार्य के चरण को प्राप्त किया। तो आचार्य के साथ संबंध टूटता नहीं है फिर कभी। इसलिए भगवत प्राप्ति होने पर भी आचार्य के साथ संबंध का लोप नहीं होने के कारण सर्वदा आचार्य ही प्रथम पूज्य होते हैं। और आचार्य के भी परमाचार्य, परम पूज्य, इन सब का उत्कर्ष किस कारण से है? इन सब का उत्कर्ष इसलिए नहीं है कि उनके आशीर्वाद से हमारे व्यापार में वृद्धि होती है, उनके आशीर्वाद से हमारी बुद्धि बहुत तेज चलने लगती है, जल्दी प्रमोशन होता है। इन सब कारणों से आचार्य का उत्कर्ष नहीं है। जब लंका के लिए समुद्र पार करने की बात हुई, किसी वानर ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 20 योजन पार छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने 40, 60, कोई 80, लेकिन 100 योजन पार करके आने वाला वहाँ केवल हनुमान जी थे। तो हनुमान जी के आचार्यत्व को भी देखिए। यहाँ अनेक आचार्य होते हैं जो संसार के फल को देते हैं। कोई इसी संसार के फल को देते हैं, कोई स्वर्ग आदि फल को देते हैं, कोई ब्रह्मलोक पर्यंत के फल को देते हैं, कोई आत्मानुभूति को देते हैं। लेकिन भगवत संबंध को सही रूप में दिखाने वाला, राम नाम उपदेश देने वाला, सीता जी तो वहाँ जीव स्थान में है ना, राम नामांकितम चेदम पश्य देवी अंगुलीयकम, राम नाम को देखो। तो राम नाम के साथ परिचय कराने वाले हनुमान जी हैं। तो उनका छलांग 100 योजन का छलांग है, सबसे बड़ा छलांग है। तो जो भगवत संबंध का ज्ञान करावे वही वास्तव में आचार्य है, वही पूजनीय है। इसीलिए इस श्लोक में भी
उन दोनों का जब वैभव दिखा रहे हैं तुलसीदास जी, तो कह रहे हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। सीताराम मानस में सबसे पहले भगवान का नाम यहीं पर उच्चरित किया गया है। इसके पूर्व में वंदे वाणी विनायक है, फिर गुरु वंदना है, भवानी शंकर है, फिर गुरुम शंकर रूपिणम है। भगवान का नाम पहले बार ले रहे हैं किस प्रसंग में? जब अपने आचार्य का स्मरण करना हो, आचार्य की वंदना करनी हो, तब भगवान का स्मरण कर रहे हैं सीताराम। तो सीताराम का वैभव कहाँ दिखता है? अन्यत्र कहीं नहीं दिखता है, वो आचार्य में ही दिखता है। इसलिए वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ। इस श्लोक में और भी अनेक आश्चर्य हैं। मुझे केवल बोलने के लिए 10 मिनट और आगे बोल सकते, बहुत कृपा है। इस श्लोक में और एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ये विहरण करते हैं, खेलते हैं। कवीश्वर और कपीश्वर, वाल्मीकि जी और हनुमान जी, ये कह देने से तुलसीदास जी ये व्यंजित करना चाहते हैं कि सीता और राम जी के जो गुण समूह है, वह गुण समूह दोनों को अत्यंत प्रिय है। ये नहीं कि गुण का चिंतन कर रहे हैं, गुण का ध्यान, नीरस ध्यान हो रहा है, ये नहीं कह रहे हैं। गुणग्राम विहरण कर रहे हैं। विहरण वहीं होता है जो प्रिय होता है। जहाँ पर प्रेम नहीं है, उस चीज में विहरण मन का कभी नहीं संभव है। तो दोनों विहरण कर रहे हैं गुणग्राम रूप अरण्य में। इसका मतलब यह हुआ कि इस गुण ग्राम रूप अरण्य उन दोनों को परम प्रिय है, इसलिए विहरण कर रहे हैं। तो प्रेम होने से तो गुणग्राम का जो अनुसंधान है वो प्रीति रूपापन्न है, और प्रीति रूपापन्न अनुसंधान ही भक्ति है। भक्ति वही न है। और भी अरण्य में विहरण कर रहे हैं, अरण्य में भटक रहे हैं। उस अरण्य में ऐसे भटके कि अरण्य से कभी बाहर आते ही नहीं। दोनों अरण्यवासी हो गए दोनों। उस अरण्य को छोड़कर बाहर कभी नहीं निकलते हैं। और ग्राम शब्द में श्लेष ऐसा है कि गुणग्राम, ग्राम शब्द का अर्थ समूह भी है, ग्राम शब्द का अर्थ मनुष्यों का वासस्थान भी है, छोटा सा वासस्थान। वही उनके लिए अरण्य ही ग्राम भी हो गया। ये श्लेष मूलक व्यंजना से ध्वनित होती है, बोलते हैं साहित्य में, संस्कृत के ध्वनि साहित्य में। तो ग्राम शब्द को श्लिष्ट रूप में प्रयोग करके उनका वासस्थान, उनकी विहार भूमि सब भगवान सीता और राम जी के गुणग्राम है। केवल राम जी का गुणग्राम नहीं, सीता जी का भी गुणग्राम है। भगवती सीता का गुण और राम जी का गुण उसी में विहरण करते हैं। इसी में विहरण करते हैं तो वाल्मीकि जी जो बोलेंगे सीताराम के गुणों को ही बोलेंगे। भगवान की सारी लीलाएं रामावतार में बाकी अवतारों से बहुत बड़ी श्रेष्ठता यही है कि इसमें भगवान ने जो गुणों का प्रकाशन किया है वह अन्यत्र अवतारों में बहुत दुर्लभ है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, कौन इस लोक में गुणवान है, इस प्रश्न के साथ ही श्री रामायण का प्रारंभ होता है। तो भगवत गुणों को अनुभव करने के लिए वाल्मीकि जी की जो कृपा रही, उस कृपा का अवलंबन करके तुलसीदास जी महाराज ने जो मानस के द्वारा उस गुण रूपी अरण्य को गुण रूपी सुधा धारा बना के बहाया है। और उसमें समस्त प्रायः हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत प्रभावी है। कितना तुलसीदास जी के मानस का प्रभाव हिंदी भाषी क्षेत्र में कितना है, इसका आकलन है नहीं, लेकिन अनुमान है कि उसने ऐसा प्रभावित किया है इस क्षेत्र को कि यहाँ की संस्कृति को तुलसी संस्कृति कहा जाए तो अत्युक्ति होगी नहीं। क्योंकि किसी भी मंदिर में, चाहे वो दुर्गा मंदिर हो, चाहे वो गणपति मंदिर हो, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण मंदिर हो, राम मंदिर में तो कहना ही नहीं, कहीं पर भी हर कोई वेद पाठ हो न हो, गीता पाठ हो न हो, भागवत वाल्मीकि रामायण का पाठ हो न हो, मानस जी का पाठ जरूर होता है। तो मानस जी ने सब लोगों के हृदय को इस तरह से आकर्षित किया है। महाराज जी ये कृपा कर दें कि हम लोगों के भी मानस में भक्ति बढ़े
इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये कहता हूँ कि महाराज जी जैसे आचार्य, तुलसीदास जी जैसे आचार्य, वाल्मीकि जैसे आचार्य, हनुमान जी जैसे आचार्य की कृपा का एक ही लक्षण है और वह है अद्वेष। हमें दूसरों से द्वेष नहीं हो, तब समझ लेना चाहिए कि आचार्य कृपा फलीभूत हुई है। यह कह करके महाराज जी की ही कृपा से अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।